आपने डंके के चोट में जो आपने बोला था कि सीजीएल की पीजीटी की जो वैकेंसी है वो हम लोगों ने स्वच्छ किया है, मुख्यमंत्री ने खुद इसका कमिटमेंट किया था, आज उस पे दाग लगी, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने पोस्ट की बहाली होती है? 200, 100, 150 इसी तरह से बहाली होती है जेपीएससी में, लेकिन जेएसएससी में बड़ा बहाली होता है, उसका तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। जो सरकार जिस मांग पे बात कर रही है वो तो सरकार ऑलरेडी कर रही है, वो तो पहले से कर रही थी, फिर हमें लोग यहाँ आने की क्या जरूरत है? देखिए, इस वक्त हम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं और सरकार और छात्रों के बीच की वार्ता खत्म हो चुकी है। ये वार्ता लगभग 5.5 घंटे तक चली, लेकिन बेनतीजा रही, जिसका नतीजा ये है कि जो छात्र उस बैठक का हिस्सा थे और बाकी अन्य छात्रों तक जो है वो अपनी बातें इस तरह से बैठक में रख रहे हैं। क्योंकि अभी वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, वो जब अपनी बातें रख लेंगे, अपनी बातें जो है वो समझ लेंगे, समझा देंगे छात्रों को, तब जाकर यहाँ पर जो है वो शायद बातचीत करें। लेकिन जो आपको एक जनसैलाब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखने को मिलेगा, वो जनसैलाब आज से पहले आपने कभी नहीं देखा है। ये एक छात्रों का एक दल जो इस तरह से बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ छात्र भरे हुए नजर आएंगे। सबके मन में सवाल है कि सरकार ने हमारी मांगे क्यों नहीं मानी, सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाह रही है। बातचीत हो गई, जानकारी हुई आप लोगों को? जी, बातचीत हुई है सिर्फ जेपीएससी को लेकर के, लेकिन जेएसएससी को लेकर के कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ना सरकार बोल रही है, इधर से छात्र के तरफ से रखा गया था, लेकिन सरकार सिर्फ जेपीएससी पे फोकस है और टीडीएल कंपनी पे। लेकिन सबसे पहला जो मुख्य आरोपी है अभय तिवारी, वो पीजीटी में ही टॉपर है और जेएसएससी का तो बात ही नहीं कर रहा है। जेपीएससी से बड़ा स्कैम जेएसएससी में हुआ है। आप लोग जेएसएससी स्कैम पर जांच चाहते थे, लेकिन उस पर सिर्फ न्यायिक जांच की बात हो रही है, सीआईडी जांच की बात हो रही है, सीबीआई जांच की सिर्फ ईडी की बात हो रही है, ईडी और अभी सीआईडी। ये न्यायिक जांच पर भी सरकार की तरफ से बयान आया कि न्यायिक जांच पर भी हम सहमत हैं, परीक्षा रद्द नहीं हो सकती है, लेकिन न्यायिक जांच जो है वो संभव है। यहाँ पर जांच जो सरकार जिस मांग पे बात कर रही है वो तो सरकार ऑलरेडी कर रही है, वो तो पहले से कर रही थी, फिर हमें लोग यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम लोग तो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आप सिर्फ जेपीसी पर केंद्रित मत रहिए, आप जेसीसी भी जाइए। जो पहले आपने नियमितता कर रखी है उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे। सबसे पहले आपने पीजीटी में किया, इतनी बड़ी धांधली की है, उसका अभी तक अपने कटअप तक जारी नहीं किया। 299.17 ला करके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आखिर क्यों? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए ना। अभय तिवारी जो टॉपर हुआ है वो पीजीटी में टॉपर हुआ है, सबसे पहला एग्जाम उसने दिया था। अब देखिए उसकी मज़ेदार कहानी यहाँ पे ये है कि वो पीजीटी इंग्लिश में टॉपर हुआ है, इसके बाद आरएफओ का एग्जाम दिया है रेंजर का, और रेंजर का जो उसकी था उसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से होना चाहिए। इंग्लिश वाला साइंस से कैसे टॉपर वहाँ से निकल गया, आरएफओ कैसे दे दिया? तो यहाँ पे कितनी लेवल तक ये धांधली कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम की धांधली नहीं थी, ये सर्टिफिकेट से आप एग्जाम दो, बस पैसा दो, हम सब चीज़ आपका डिग्री भी ला देंगे, आपको हम एग्जाम भी क्वालिफाई करवा देंगे, नौकरी भी करवा देंगे। इस मुद्दे पे तो सरकार बात ही नहीं कर रही है। सुदीप्ति सोनू बोल रहे थे उच्च शिक्षा विभाग कौन किसके पास है? सुदीप्ति सोनू के पास है। पहले इस चीज़ का जांच करवाएगी, उसके पास इतनी डिग्री कहाँ से आई? वो अपने विभाग के बारे में तो पता कीजिए, पहले उनके पास ये चीज़ कहाँ से आई? आप लोग सरकार से बातों से संतुष्ट नहीं है? एकदम नहीं, रत्ती भर हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारे लोग जितने भी झारखंड के लोग सुन रहे हैं वो कोई भी इनके बातों पे कन्विंस नहीं है। वो जो बात बोल रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं आप। हमें तो चल ही रही थी सीआईडी की, आपने तो जेपीसी में पकड़े ही है, लेकिन उसके लिए तो ऑलरेडी हम यहाँ इकट्ठा थोड़ी हुए। उसके लिए आप तो जांच करे थे, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम लोग का जो मेन मुद्दा है कि आपने डंके के चोट में जो आपने बोला था कि सीजीएल की पीजीटी की जो वैकेंसी है वो हम लोगों ने स्वच्छ किया है, मुख्यमंत्री ने खुद इसका कमिटमेंट किया था, आज उस पर दाग लगी, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जांच कर रहे, 6 महीने में आप क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट किए? 6 महीने की बात थी नहीं, कंडीशनल जॉब थी, 6 महीने में हम सबमिट करेंगे। कितना दिन हो गया? साल भर होने जा रहा, आपने क्यों नहीं सबमिट किया? आप इस मुद्दे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं अपनी अपनी बातों में। इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, यानी आप बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। आप नहीं करना चाह रहे तो ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं। वार्ता बेनतीजा रही पूरी तरह से। जी हाँ, वार्ता बेनतीजा रही है और इस वार्ता का कोई दम नहीं था। सिर्फ सरकार जो है 2 दिन बरगलाई है, वो अपने ही पॉइंट में थे। हम लोगों का जो मेन कंसर्न था उसमें वो बात ही नहीं कर रही, हमारे सवालों को जवाब दे ही नहीं रही है। चलिए, सरकार का कहना था, सुदीप्ति कुमार सोनू जब निकलते तो कहते 98% बातें छात्रों की मानी गई। लग रहा है कि 98% बातों पर सहमति बनी छात्र होने के नाते। कुछ कागजात भी आपके हाथ में क्या है? ये मैं देख सकती हूँ मुख्यमंत्री को लिखा हुआ
ज्ञापन था झारखंड पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की सीबीआई और ईडी जांच कराने एवं परीक्षा में संभावित अनियमितताओं की फॉरेंसिक जांच कराने के संबंध में ये पत्र था। चलिए, और भी बहुत सारे पत्र हैं। ये जेएसएससी द्वारा आयोजित पीजीटी टीसी 2023 परीक्षा में भारी अनियमितता हेतु परीक्षा रद्द कराने के संबंध में, तो ये आपकी मांगों पर तो कोई सहमति नहीं बन सकती। अभी तक जेएसएससी का बात ही नहीं किया गया है मैडम, क्या बोले। जेएसएससी में सरकार का कहना है कि उनके कार्य क्षेत्र से बात बाहर जा चुकी है, वो अब उस पर कुछ नहीं कर सकते। सरकार में आप हैं, कार्य क्षेत्र से बाहर कैसे चला गया? सरकार में आप ही है ना, सरकार में तो हम लोग स्टूडेंट नहीं है। सरकार में कौन है? तो सरकार का दोनों ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार के अंदर आता है। न्यायिक जांच चल रही है, इसलिए भी मंत्री का ऐसा कहना था। जेएसएससी में कहाँ न्यायिक जांच का चल रहा है? जेएसएससी में आप किसी प्रकार का कहाँ जांच लगाए हैं? हम लोग 2023 में पीजीटी का एग्जाम दिए हैं, अभी तक कट ऑफ नहीं जारी किया गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? हेमंत सोरेन बार बार अभी भी फिर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें संवाद के लिए अपना मेल दिए हैं कि आप सुझाव दीजिए। अरे भैया, हम लोग आपको बता रहे हैं, एसडीओ को बार बार फोन किए, यहाँ पे गेस्ट हाउस में अभी 10 बार 20 बार फोन किए कि मिलेंगे आप लोग से। हम लोग से मिलने नहीं दिया गया। हम लोग विज्ञप्ति लेकर के खड़े थे कि आप लोग को फोन करेंगे, नहीं मिलने दिया गया। तो आखिर सिर्फ आप तो सीआईडी प्रूव कर दी है कि जैसे जेपीएससी में जो पकड़ाया है, जो वायरल हुआ था, वो पकड़ करके आप प्रेस विज्ञप्ति जारी किए। पहले मीडिया में वो आया था, मीडिया में आने के बाद आप फिर सीआईडी जांच किए, तो जांच में उसमें पता चला कि आप सही है, पकड़ाया। तो आप तो प्रेस विज्ञप्ति ऑलरेडी कर दिए थे, वो तो दुनिया पूरा जान रहा था। लेकिन जो जेएसएससी में बड़ा करप्शन है, वहाँ कितने पोस्ट की बहाली होती है? 200, 100, 150 इसी तरह से बहाली होती है जेपीएससी में। लेकिन जेएसएससी में बड़ा बहाली होता है, उसका तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। छात्र सबसे ज़्यादा झारखंड के प्रभावित हैं, तो जेएसएससी से प्रभावित हैं, उससे लाखों छात्र प्रभावित हैं। और छात्र प्रतिनिधि बुला करके आप अपने गठबंधन के साथियों को छात्र प्रतिनिधि बुला रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल छात्र हैं उसको आप वहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं। जबकि एसटीओ को बार बार हम लोगों ने फ़ोन किया, और आप अपने ट्विटर हैंडल से लिख रहे हैं कि हम संवाद करने के लिए ओपन है हमारा दरवाज़ा। कहाँ ओपन है दरवाज़ा? हम लोग पूछ रहे हैं, जेएसएससी के जो एस्पायरेंट हैं, हम लोग पूछ रहे हैं कि 2023 में हम लोग लिखे, अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ, क्यों? कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? सरकार का हर दावा फेल है। सिर्फ हम लोग आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन निरंतर चलेगा, अनवरत चलेगा। सरकार आप करेंगे कल विधानसभा का, और उसके बाद भी इसी तरह से आप लोगों का विरोध जारी रहेगा? जी बिल्कुल, विरोध जारी रहेगा और जोर शोर से रहेगा, क्योंकि जब तक छात्रों की बात, जो लाखों छात्र प्रभावित हैं जेएसएससी से। जेपीएससी के कितने लोग लिखते हैं? जेपीएससी के बहुत कम लोग लिखते हैं जो प्रॉपर जेपीएससी की तैयारी करते हैं। हाँ, जेएसएससी से ज़्यादा प्रभावित है छात्र। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा एस्पायरेंट जेएसएससी से हैं, जेपीएससी से तो बहुत कम है। कहाँ से आए आप? हम रामगढ़ से आए। क्या नाम हुआ? अजय राज। तो आप कहाँ से आए? लातेहार से। क्या नाम हुआ? रवि यादव। रवि यादव। तो ये एक तस्वीर है, ये छोटी बातचीत भले रही, लेकिन लगभग कमोबेश हर बातचीत में आपको यही बातें सुनाई देगी, समझ में आएगी, और इसी वजह से छात्रों का आक्रोश है। कल विधानसभा का घेराव होगा, छात्र यही आंदोलनरत रहेंगे, डटे रहेंगे और अपनी बातों पर बने रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी हेमंत के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।